पापा जी, मुझे ना 3,000 रुपये दे दो। वो मंजीत नहीं आया ना, तो मुझे चाहिए थे। बेटा 3,000 रुपये मेरे पास तो नहीं है। मैं तो पेंशनर हूँ, मेरे पास कहाँ से आएंगे? सारी पेंशन तो खर्चे में लग जाती है, मेरे पास बचते ही कहाँ है। ठीक है पापा जी। ना तो पापा हमें एक भी पैसा देते, तो उनकी पेंशन जाती कहाँ है? मिल गए पैसे? दीदी इतना टोंट मत मारो, जैसे आपको तो मिल ही जाएंगे। हाँ अभी देखो मिल जाएंगे। पापा जी क्या लाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, अभी खाना खाया है। पापा जी वो मैं ना ये कह रही थी, मुझे ना 2,000 रुपये दे दो। जब इनकी सैलरी आएंगी तब दिलवा दूंगी आपको, अभी वो है नहीं यहाँ पे। बेटा पैसे तो है नहीं मेरे पास, सारी पेंशन ऐसे ही लग जाती है, तो कहाँ से दूँ मैं पैसे? ये तो हमारे ऊपर कोई खर्चा भी नहीं करते, तो सारी पेंशन कहाँ लग जाती है। ठीक है पापा जी। हाँ हाँ आ जाऊँगा मैं। और तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? इस काम में जो खर्चा पानी लगेगा दे दूंगा मैं, तू टेंशन मत ले। चल मैं आ ही रहा हूँ। देख लिया यांसी, कहाँ जा रहे हैं इनके पैसे। हाँ दीदी, आज तो मैंने देख भी लिया और अपने कानों से सुन भी लिया। हम दोनों ना इन दोनों को ही बता देते हैं कि पापा ना सारा पैसा अयासी में उड़ा रहे हैं, हमें तो दे नहीं रही। चलो। सुनो जी, आपको ना एक बात बतानी थी। हाँ बोलिए अंशी। आपके पापा तो ना बहुत वैसे आदमी निकले, मम्मी जी जाने के बाद ना अयासी में पैसे उड़ा रहे हैं सारे। क्या बोल रही है तुम? ऐसे मेरे पापा पे बुढ़ापे में एलिगेशन लगाने ठीक बात नहीं है, समझा रहा हूँ मैं तुझे। एलिगेशन कहाँ लगा रहे हैं जी, हम तो सीधा मुंह पे बोल रहे हैं। ऐसे है तुम्हारे पापा, कई बार सुन लिया हमने उनको किसी और से बात करते हुए। वो तो हम ही थे जो बीच में नहीं टोका, अगर हम बीच में टोक देते तो क्या इज्जत रह जाती उनकी। अच्छा, ये तो मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। कल देखता हूँ इनको सारा हिसाब, किसकी कॉल आई हुई थी। मंजीत, परवीन, हाँ पाजी। ऑफिस बाद में जाना, पहले इधर आओ, मेरी बात सुनो। और हाँ, अपनी पत्नियों को भी बुलाओ। ये तो आई गई पापा जी, क्या बात होगी पापा जी? कल जब तुम्हारी बहू आपस में बात कर रही थी, और पापा तो ऐसे हैं, पैसे यहाँ वहां उड़ाते हैं, कल तुम दोनों चुप रहे। क्या तुम्हें तुम्हारा बाप ऐसा लगता है क्या? तो पापा जी यही बोल रही थी, ना ही हमें पापा पैसे देते हैं और ना ही घर में कुछ चीज लाते हैं। तो इसलिए पापा जी हम चुप रहे। तो आज सुन लो, मेरी पेंशन जाती कहाँ पे है? तेरे कितने बच्चे हैं भाई? 2 है पापा जी। क्यों, क्या हुआ? और तेरे कितने हैं भाई? 2 है पापा जी। क्यों, क्या हुआ? और तुम दोनों की सैलरी कितनी कितनी है? पापा जी 25-25 हजार रुपये है, कुछ हुआ भी होगा पापा जी। तो ये बताओ, 25-25 हजार रुपये में घर चल जाता है क्या? कहाँ पापा जी, 25-25 हजार रुपये में तो बस खर्चे ही पूरे होते हैं। तो तुम्हारी बहू वे कहती हैं, पापा 3,000 रुपये दे दो, पापा 5,000 रुपये दे दो। अगर ऐसा करके महीने में 3 बार मांग लिए तो मेरी तो सारी पेंशन ही चली जाएगी। सुनो, अब मेरे पैसे कहाँ जाते हैं? तुम्हारे चारों बच्चों के ना 5-5 हजार रुपये डाक खाने के अकाउंट में जमा होते हैं, ये देखो। तुम्हारी दोनों बेटियों की ना डाक खाने में सुकन्या योजना चला रखी है, और तुम्हारे बेटों के अलग से पैसे जमा करवा रहा हूं। और ये बताओ, तुम 25,000 रुपये में अपने बेटे बेटी के फ्यूचर के सिक्योर करने के लिए पैसे जमा करवाते हो? नहीं ना, तुम्हारा बाप करवाता है। तुम्हारे चारों बच्चों के हो गए ना 20,000 रुपये, और महीने में 5,000 रुपये मेरा भी खर्चा है, हो गए ना 25,000 रुपये। और एक बात और सुनो, तुम दोनों के लिए शुरू से आज तक 3-3 हजार रुपये मैं डाक खाने में जमा करवाता आ रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी तो सैलरी कम है, मेरी पेंशन की तो कम से कम बचत हो जाए। अगर मैं भी घर में खर्च करने लगा ना तो सारे पैसों का हिसाब नहीं आएगा कहाँ गए। और अपनी बहुओं को भी समझा दो, इनके दिमाग में गंद भरा हुआ है, मैं किसी और से बात करता हूं। और ये मेरी बैंक कॉपी रही, ये तुम्हारे बच्चों की रही, एक एक पैसा चेक कर लेना, एक पैसे का भी फर्क नहीं मिलेगा।
और एक बात बताओ, तुम्हारी बहू को किसने हक दिया है वो मुझ पर इल्जाम लगाए? और ये पैसे है ना, मेरे मरने के बाद तुम्हारे बेटा बेटी और तुम्हारे ही काम आएंगे, मेरे काम नहीं आएंगे। वो पापा जी, हमें ना माफ कर दो, हमें तो पता ही नहीं था हमारी बच्चियों के नाम पैसे जमा हो रहे हैं। हाँ पापा जी। वो पापा जी, आप फोन पे ही ऐसे बात कर रहे थे, हमें लगा आपने सारे पैसे ऐसे ही किसी पे उड़ा दिए। हाँ पापा जी, हमें ऐसे ही लगा। तुम दोनों है ना अपनी सोच को सुधार लो, ये घर बसा रहेगा। ठीक है पापा जी। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, हमने अपनी नासमझी में अपने ससुर जी पे इल्ज़ाम लगा दिए थे कहीं वो पैसा बाहर वेस्ट ना कर रहे हो, लेकिन हमारे ससुर जी तो हमारे ही बच्चों के लिए और हमारे लिए पैसे जोड़ रहे थे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, नासमझी में किसी पे ऐसे इल्ज़ाम ना लगाए। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। राम राम।